Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I am Arij Fatma from Zoology Department of University of Chakwal. In today's video, I am going to discuss about nuclear magnetic resonance spectroscopy, also called as NMR. सबसे पहले हम देखते हैं कि NMR है क्या। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल की मोलेकुलर लेवल की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन्स व्हेन प्लेस्ड इन अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड. It was discovered by Felix Bloch and Edward Purcell at the end of the World War II. प्रिंसिपल ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एक एटम के अंदर टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इट्स स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. प्रोटॉन्स भी इलेक्ट्रॉन की तरह कुछ ना कुछ स्पिन रखते हैं और वो अपनी ऑर्बिट के अराउंड रैंडम पोजीशन में मूव करते हैं, जिसकी वजह से इस स्पिनिंग की वजह से हम न्यूक्लियस को स्पिनिंग न्यूक्लियाई कहते हैं. जब इस स्पिनिंग न्यूक्लियाई के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट पे मूव कर जाते हैं. एनर्जी स्टेट जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, हायर एनर्जी स्टेट एंड लोअर एनर्जी स्टेट. वो प्रोटॉन जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा होगा वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और उसको हम शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं. और ऐसा प्रोटॉन जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम डी शील्डेड प्रोटॉन कहते हैं. और इन एनर्जी स्टेट्स में जो डिफरेंस होता है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं. और ऐसा प्रोटॉन जो कि लोअर एनर्जी स्टेट में होता है वो हायर एनर्जी स्टेट की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है. अब हम क्या देखते हैं कि कौन से जो न्यूक्लियाई हैं वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई हैं. ऐसे न्यूक्लियाई के जिनके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे H1, कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 15. कार्बन 13 यानी कार्बन के सारे आइसोटॉप NMR एक्टिव नहीं है, सिर्फ कार्बन 13 NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है. इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ सैंपल होल्डर जिसका स्टैंडर्ड साइज 8.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 3.5 सेंटीमीटर इन वेट होता है. मैग्नेटिक कोइल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रीडायरेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं. देन द मैग्नेट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं. मैग्नेट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, सुपर कंडक्टर मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट, जो कि हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं. रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर जो कि रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं. डिटेक्टर और एम्पलीफायर जो कि चेंज को जो है वो डिटेक्ट करते हैं. एंड देन रीड आउट सिस्टम जो कि डिटेक्टर से अटैच होता है और हमें रिजल्ट्स को स्पेक्ट्रोस्कोप की फॉर्म में शो करता है. अब हम इसके वर्किंग को देखें तो सैंपल को जो है जिसके हम NMR कराना चाहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑफ डिफरेंट मैग्नेट्स को हम उसको प्लेस करते हैं. मैग्नेटिक कंट्रोलर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा. इस मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में मूव कर जाएंगे. प्रोटॉन्स अब डिफरेंट एनर्जी स्टेट में हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से यहाँ पे रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाएंगी. इन रेडियो वेव्स की एब्जॉर्प्शन के बाद जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में प्रोटॉन्स हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे. ये जो एनर्जी रिलीज़ है वो डिटेक्टर और एम्पलीफायर के थ्रू डिटेक्ट की जाएगी, जो कि डायरेक्टली अटैच होता है एक प्रिंटर या PC के साथ, जो कि रिजल्ट्स को स्पेक्ट्रोस्कोप की डिफरेंट वेवलेंथ की फॉर्म में शो कर देता है. टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोमीटर हैं, H1 NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड C13 NMR स्पेक्ट्रोमीटर. H1 NMR स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई, और जो कार्बन 13 है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द कार्बन एटम इन द न्यूक्लियाई. दीज आर टू मेन एंड कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ NMR. इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं. यहाँ पे कुछ बेसिक्स डिस्कस की गई हैं, जैसे इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व द स्टडी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, उसके अंदर फोल्डिंग किस टाइप की है, उसके अंदर अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग क्या है, इसके लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा प्रोटीन केमिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, MRI जो कि स्कैनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो भी इसकी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, NMR के प्रिंसिपल पर. So this was the brief video about NMR. Hope you all like my video. Thank you.